हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जब भी जायंट मॉन्स्टर्स की बात होती है तो यहाँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और पूरा मॉन्स्टरवर्स हमेशा इस मिस्ट्री से भरा हुआ रहा है। और इस यूनिवर्स में हमें एंशिएंट टाइटन्स मिलते हैं जो हजारों सालों से अर्थ के नीचे या ओशियंस के डेप्थ्स में छुपकर बैठे हुए हैं। यहाँ ये टाइटन्स सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स नहीं होते, बल्कि दोस्तों ये पूरे इकोसिस्टम्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन फिर अब मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 शायद एक ऐसा क्रिएचर इंट्रोड्यूस कर चुका है जो अब तक के सबसे डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस टाइटन्स में से एक हो सकता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो इतना स्ट्रेंज, इतना मैसिव और इतना अननोन है कि फैंस एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या टाइटैनिक्स एक्चुअली कथुलू हो सकता है। हाँ दोस्तों, वही कथुलू जो लेजेंडरी हॉरर राइटर एचपी लवक्राफ्ट की कॉस्मिक हॉरर स्टोरीज में दिखाई देता है। यहाँ पहली बार सुनने पर यह थ्योरी थोड़ी क्रेजी लग सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप शो में दिए गए क्लूज को ध्यान से देखें, स्पेशली एपिसोड 2 रेजोनेंस में, तो ये आइडिया उतना इम्पॉसिबल नहीं लगता जितना पहले लगता था। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो इसका मतलब हो सकता है कि मॉन्स्टरवर्स अब तक के सबसे डार्क और टेरिफाइंग डायरेक्शन में जा रहा है। टाइटैनिक्स मोनार्क का सबसे मिस्टीरियस टाइटन। दोस्तों सीजन 2 के स्टार्ट से ही मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स ने मॉन्स्टरवर्स का स्केल और बड़ा कर दिया है। यहाँ अर्ली एपिसोड्स में ही हिंट्स मिलते हैं कि ओशियन के डीप पार्ट्स में एक मैसिव टाइटन एग्जिस्ट करता है जिसे टाइटैनिक्स कहा जा रहा है। लेकिन टाइटैनिक्स बाकी टाइटन्स जैसा फील नहीं होता। यूजुअली मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स जैसे गॉडजिला या किंग कॉन्ग जायंट एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं और उनका इकोसिस्टम में एक क्लियर रोल होता है, पर टाइटैनिक्स का प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ शो उसे एक एंशिएंट सी गॉड जैसा पोर्ट्रे कर रहा है और जब भी क्रिएचर के ग्लिम्सेस मिलते हैं उसका डिजाइन काफी अनसेटलिंग लगता है। जहाँ टाइटैनिक्स की बॉडी इनॉर्मस है और उसके लॉन्ग ट्विस्टिंग टेंटिकल्स ओशियन के वाटर में ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई नाइटमेयर जिंदा हो गया हो। वहीं उसकी मूवमेंट्स भी थोड़ी एलियन सी लगती है, जैसे वो किसी कम्प्लीटली डिफरेंट बायोलॉजिकल स्केल पर एग्जिस्ट करता हो। और फिर शो ये भी हिंट करता है कि टाइटैनिक्स का कनेक्शन साउदर्न हेमिस्फीयर के डीप सी इकोसिस्टम से है। वहीं डिजाइन शायद रियल लाइफ मरीन एनिमल से इंस्पायर्ड हो सकता है। जायंट स्क्विड, डीप सी सेफेलोपॉड्स और ओशियन के सबसे डार्क रीजन्स में रहने वाले क्रिएचर्स। लेकिन दोस्तों ये रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन सिर्फ उसकी बायोलॉजी एक्सप्लेन कर सकती है, उसकी मिस्ट्री नहीं। और फिर यहीं से स्टार्ट होती है कथुलू थ्योरी। लवक्राफ्ट कनेक्शन, क्या ये कोइंसिडेंस है? दोस्तों अगर आप कॉस्मिक हॉरर लिटरेचर से फेमिलियर हैं तो टाइटैनिक्स का डिजाइन देखते ही एक नाम दिमाग में जरूर आता है, कथुलू। यहाँ कथुलू को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था द कॉल ऑफ कथुलू नाम की स्टोरी में जो एचपी लवक्राफ्ट ने लिखी थी। और लवक्राफ्ट की मैथोलॉजी में कथुलू एक एंशिएंट कॉस्मेटिक एंटिटी है जो ओशियन के नीचे सो रहा है। और दोस्तों जब आप इस डिस्क्रिप्शन को टाइटैनिक्स से कंपेयर करते हैं तो यहाँ सिमिलरिटीज काफी शॉकिंग लगती है। यहाँ दोनों क्रिएचर्स ओशियन के डीप पार्ट्स में हिडन है, टेंटिकल्स या टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स रखते हैं, एंशिएंट मिथ्स और वर्शिप से कनेक्टेड हैं। और फिर ये इतने मैसिव और मिस्टीरियस है कि ह्यूमंस उन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वहीं लवक्राफ्ट की स्टोरीज में जो लोग कथुलू को देखते हैं वो अक्सर अपनी सैनिटी लूज कर देते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ कॉस्मिक हॉरर्स इतने वेस्ट और इनकम्प्रेहेंसिबल होते हैं कि ह्यूमन माइंड उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और फिर सरप्राइजिंगली टाइटैनिक्स के अराउंड भी एग्जैक्टली वही इरी एटमॉस्फेयर फील होता है। एपिसोड 2 रेजोनेंस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों अगर टाइटैनिक्स का डिजाइन ऑलरेडी सस्पिशियस था तो एपिसोड 2 रेजोनेंस ने इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस एपिसोड में ह्यूमन कैरेक्टर्स एक रिमोट फिशिंग विलेज तक पहुंचते हैं और यहाँ एक शॉकिंग चीज रिवील होती है कि विलेज के लोग टाइटैनिक्स को मॉन्स्टर नहीं बल्कि गॉड के रूप में देखते हैं। हाँ, वो क्रिएचर को वर्शिप करते हैं। वहीं विलेजर्स रिचुअल परफॉर्म करते हैं और टाइटन के लिए डीप रिस्पेक्ट शो करते हैं, जैसे उनकी सर्वाइवल उस क्रिएचर पर डिपेंड करती हो। और अगर आप लवक्राफ्ट की स्टोरीज पढ़ चुके हैं तो ये सिचुएशन बहुत फेमिलियर लगती है क्योंकि ये डायरेक्टली रिसेंबल करती है एक फेमस लवक्राफ्ट स्टोरी को, द शैडो ओवर इन्समाउथ। दोस्तों उस स्टोरी में भी एक मिस्टीरियस सी साइड टाउन होता है जहाँ लोग एंशिएंट सी क्रिएचर की वर्शिप करते हैं
और यहाँ मोनार्क सीजन 2 के फिशिंग विलेज और इन्समाउथ टाउन के बीच पैरेलल्स इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ ये ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है जैसे शो इंटेंशनली लवक्राफ्ट को रेफरेंस कर रहा हो। और दोस्तों अगर ऐसा है तो हो सकता है टाइटन एक्स सिर्फ कथुलू से इंस्पायर्ड ना हो, बल्कि हो सकता है ये मॉन्स्टरवर्स का वर्जन ऑफ कथुलू हो। क्या मॉन्स्टरवर्स एक्चुअली कथुलू यूज कर सकता है? दोस्तों पहली नजर में लगता है कि मॉन्स्टरवर्स जैसी फ्रेंचाइजी कथुलू जैसा कैरेक्टर यूज नहीं कर सकती, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये एक्चुअली पॉसिबल है क्योंकि कथुलू का कैरेक्टर पब्लिक डोमेन में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि फिल्म मेकर्स और क्रिएटर्स लीगली अपनी वर्जन ऑफ कथुलू बना सकते हैं बिना किसी लाइसेंसिंग प्रॉब्लम के, और मॉन्स्टरवर्स ऑलरेडी मिथिकल क्रिएचर्स को टाइटन वर्जन में कन्वर्ट कर चुका है। एग्जाम्पल के लिए टाइटनस लेवियाथन, यहाँ ये टाइटन बेसिकली लॉच नेस मॉन्स्टर का मॉन्स्टरवर्स इंटरप्रिटेशन है, और फिर ओरिजिनल मिथ को कॉपी करने के बजाय फ्रेंचाइजी ने उसे एक पैटर्न के फॉर्म में रीइमेजिन किया। तो अगर लॉच नेस मॉन्स्टर को टाइटनस लेवियाथन बनाया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ कथुलू को टाइटन एक्स बनाना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि इतनी सिमिलरिटीज के बाद भी एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो थ्योरी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल डिपिक्शंस में कथुलू का डिजाइन काफी स्पेसिफिक होता है। यूजुअली उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है, ह्यूमनॉइड बॉडी, मैसिव विंग्स, ऑक्टोपस जैसा हेड विद फेशियल टेंटिकल्स। तो अभी तक टाइटन एक्स एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो ग्लिम्सेस हमें शो में मिलते हैं उसके बेसिस पर टाइटन एक्स एक जाइगेंटिक टेंटिकल्ड सी मॉन्स्टर ज्यादा लगता है, क्लासिक विंग्ड कॉस्मिक एंटिटी जैसा नहीं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ मॉन्स्टरवर्स ऑलरेडी कई मॉन्स्टर्स का डिजाइन चेंज कर चुका है। इसलिए अगर टाइटन एक्स एक्चुअली कथुलू का रीइमेजिन टाइटन वर्जन हो तो उसका अपीयरेंस डिफरेंट होना कम्प्लीटली नॉर्मल है। दूसरी फैन थ्योरीज, ऑफ कोर्स दोस्तों कथुलू थ्योरी ही एकलौती आइडिया नहीं है जो फैंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कुछ व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि टाइटन एक्स का कनेक्शन एक और फेमस काइजू से हो सकता है, और वो काइजू है बायोलांटे, जो फिल्म गॉडजिला वर्सेस बायोलांटे में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ बायोलांटे अपने मैसिव प्लांट लाइक टेंटिकल्स और ग्रोस्टिक डिजाइन के लिए फेमस है, इसलिए कुछ फैंस को लगता है टाइटन एक्स उसका रीइमेजिन्ड वर्जन हो सकता है। वहीं फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि टाइटन एक्स कम्प्लीटली ब्रांड न्यू टाइटन हो जो स्पेसिफिकली सीरीज के लिए क्रिएट किया गया हो, और शो की सेक्रेसी देखकर ये पॉसिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग लगती है। टाइटन एक्स मॉन्स्टरवर्स को कैसे चेंज कर सकता है? दोस्तों चाहे टाइटन एक्स की ट्रू आइडेंटिटी कुछ भी हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये क्रिएचर मॉन्स्टरवर्स के सबसे इंट्रिगिंग टाइटन्स में से एक बन चुका है। अनलाइक गॉडजिला या कॉन्ग जिनका रोल इकोसिस्टम में डिफाइंड है, लेकिन टाइटन एक्स का एग्जिस्टेंस काफी मिस्टीरियस फील होता है। यहाँ वो सिर्फ एक जायंट एनिमल नहीं लगता, बल्कि वो एंशिएंट फील होता है, ऑलमोस्ट मिथिकल। और अगर पूरी कम्युनिटीज उसे सी गॉड की तरफ वर्शिप करती है तो इसका मतलब हो सकता है कि टाइटन एक्स हजारों या शायद मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करता आ रहा है। और दोस्तों अगर शो लवक्राफ्टियन थीम्स को और एक्सप्लोर करता है तो शायद टाइटन एक्स सिर्फ एक टाइटन नहीं, बल्कि शायद वो मॉन्स्टरवर्स में कॉस्मिक हॉरर का स्टार्ट हो सकता है। टाइटन एक्स की ट्रूथ अभी भी हिडन है। दोस्तों फिलहाल टाइटन एक्स की रियल आइडेंटिटी अभी भी मिस्ट्री है। यहाँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के क्रिएटर्स क्लियरली चाहते हैं कि फैंस स्पेकुलेशंस करते रहें। तो हो सकता है टाइटन एक्स कथुलू का टाइटन वर्जन हो, एक ब्रांड न्यू मॉन्स्टरवर्स टाइटन हो, या कुछ और कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन एक चीज सर्टेन है कि टाइटन एक्स ने ऑलरेडी मॉन्स्टरवर्स फैंस की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। और दोस्तों अगर फ्यूचर में रिवील होता है कि ये टेरिफाइंग सी टाइटन एक्चुअली कथुलू से इंस्पायर्ड है, तो मॉन्स्टरवर्स शायद अपना सबसे हॉरिफाइंग मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस कर चुका होगा। एक ऐसा क्रिएचर जो सिविलाइजेशन से भी पुराना है, एक बीइंग जिसे लोग गॉड के रूप में वर्शिप करते हैं, और एक नाइटमेयर जो ओशियन के सबसे डीप पार्ट्स में छुपकर वेट कर रहा है जागने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।